गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए ही ग्रामर पे, उनको वीडियो चाहिए। तो मैं आप बता देता हूँ। अब मैं लिख पढ़ नहीं पा रहा हूँ इस समय कंडीशन में, लेकिन मुझे सब याद है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अनलेस का प्रयोग सीख लीजिए। आपको अनलेस का सेंटेंस जरूर आएगा। अनलेस का कैसे प्रयोग करते हैं, इफ़ हटा करके अनलेस का प्रयोग कैसे करें। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। दो सेंटेंस दिए हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इस सेंटेंस में आपको इफ़ हटा करके अनलेस लगाना है। तो आपको ध्यान रखें कि सेंटेंस के जिस पार्ट में नॉट लगा हुआ है उसमें अनलेस नहीं लगाते हैं। उसमें डू नॉट, डस नॉट, डिड नॉट को हटा करके अनलेस लगाते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब ही इफ़ नॉट होता है। ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था। इसको कैसे लगाएंगे आप, इफ़ हटाएंगे अनलेस लगाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब मैंने डू नॉट हटा दिया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस परफेक्ट बनेगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। एक एज सुन एज का प्रयोग याद कर लीजिए। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है ना, एज सुन एज का मतलब जैसे ही होता है। इसको आप सेंटेंस को पढ़ करके लगाएंगे कौन से पार्ट में लगाना है। जैसे मतलब ये सेंटेंस दिया है मैंने कोई भी, कि एज सुन एज, आपको दो पार्ट दिए गए हैं। आई इंटर द क्लास, मैंने क्लास में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। दो पार्ट हैं सेंटेंस के, दो में से आपको जोड़ करके आपको अनलेस लगाना, एज सुन एज लगाना है। तो आपने पहले वाले पार्ट में लगा दिए। जैसे पहले लगाए, एज सुन एज आई एंटर द क्लास, जैसे ही मैंने क्लास में प्रवेश किया, और कॉमा लगा करके द स्टूडेंट स्टूड अप। आपने ये लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपको एक नंबर मिल गया। इसी सेंटेंस में एज सुन एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग भी आता है। नो सूनर और देन अलग होता है। देन THEN वाला नहीं होता है, THAN वाला होता है, कंपेरिजन वाला। ये ध्यान रखना है, मैंने ये भी प्रैक्टिस तुमको कराया है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। मान लो इसी सेंटेंस में नो सूनर देन लगाना है, तो आप क्या करेंगे, नो सूनर लगाने के बाद रुक जाए। नो सूनर इसके बाद रुक जाए, फिर देखिए सेंटेंस कौन से टेंस का है। आई इंटर्ड, उसमें दिया आई इंटर्ड, इंटर्ड दिया है इसमें। तो इंटर्ड की मैं देखा वर्ब कौन सी फॉर्म में है, ये पास्ट फॉर्म में है। इंटर्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। इसका मतलब है आपको डिड को बाहर करना है। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई, और जैसे ही डिड लगाया आपने, इंटर्ड जो सेकंड फॉर्म में था उसको फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। नो सूनर डिड आई इंटर द क्लास। इतना करने के बाद दूसरे सेंटेंस में THAN देन जोड़ करके सेंटेंस जैसा था बिल्कुल वैसे लिख दिए। नो सूनर डिड आई इंटर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ये इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपका नो सूनर देन भी इसमें बन जाता है। तीसरा आप सेंटेंस तैयार कर लीजिए, वो एक एक्टिव पैसिव वॉइस कर लीजिए, वो आपको मैं अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कराया है, उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक नरेशन का सेंटेंस तैयार कर लीजिए, जैसे मैं आपको बता देंगे। सिंपल सेंटेंस अगर आया है तो आपको वर्ब में, अगर जैसे ही सेड टू मी, फर्स्ट पार्ट अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका ही सेड टू मी दिया गया है, तो आप वर्ब को टोल्ड में चेंज करेंगे, टू हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, और सिंपल सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे। उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन जैसे अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया गया है, आई मी माई वगैरह दिया है, तो वो सब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं, मैंने आपको समझाया था। सेकंड पर्सन दिया है गया है, यू योर दिया है, तो और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं, और टेंस चेंज कर देंगे। अगर पहला वाला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में होगा, ये ध्यान रखना है। अगर वो प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर वो ये प्रेजेंट में है, वो फ्यूचर में है, तो भी ये प्रेजेंट में रहेगा। और यूनिवर्सल फैक्ट कर दिया गया सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में भी टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे मैंने, और ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि सन पूरे में उगता है तो उगता है, उसमें आपको टेंस को चेंज नहीं करना है, केवल प्रोनाउन चेंज करना है। तो ये एक नरेशन कर लीजिए, एक पैसिव वॉइस कर लीजिए, एक टू को कर लीजिए। इसमें बच्चे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। टू को सेंटेंस में बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, बड़ा सिंपल होता है वो। जैसे मैंने कहा, टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, मैं पी नहीं सकता।
टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक, ये सेंटेंस आपको जोड़ना है, टू से आपको जोड़ना है। टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो इसमें क्या है, टी इज़ वेरी जो लगा है ना, वेरी को हटा दीजिए, वेरी की डिग्री कम है तो हटा करके और टू लगा दिए, TOO, ठीक है ना। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, आई कैन नॉट को हटाना है आपको, इट को हटाना है, ठीक है ना। लास्ट में इट दिया वो भी हटा दीजिए। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने में बहुत गर्म है। ये इसको लगाना सीख लीजिए, ये आपको परीक्षा में मिलेगा। एक सेंटेंस और अगर आता है परीक्षा में, वो देखिए, इसमें हो सकता है कि वो सो दैट लगाने के लिए गए हैं कि इसमें सो दैट लगाओ आप इसको। तो इस प्रकार टी इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, अगर यही सेंटेंस दिया गया है तो इसमें सो दैट कैसे लगाएंगे, इसमें भी वेरी को हटा करके सो लगाएंगे। द टी इज़ सो हॉट, इसमें दैट लगाएंगे क्योंकि सो दैट में दैट लगा हुआ है, तो पहले सो वेरी हटा करके सो लगाएंगे, फिर दैट से इसको जोड़ देंगे। तो ये बड़ा सिंपल होता है। तो इसको सो दैट को भी अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। एक सेंटेंस और परीक्षा में आ सकता है कि सो दैट टुगेदर लगाने के लिए आ सकता है। इसमें बड़े बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि इसमें आप क्या करें, इसमें वो उसी प्रकार से बना देते हैं जैसे कि पहले बनाया है। तो सो दैट को टुगेदर लगाने के लिए उस प्रकार का सेंटेंस वो अलग होता है। जैसे मान लो सेंटेंस दिया गया है, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, वह जोर से बोल रहा है। एवरी वन कुड लिसन, एवरी वन कुड लिसन, सेकेंड पार्ट दिया एवरी वन कुड लिसन, इस प्रकार का सेंटेंस दिया गया है। इसमें सो दैट आपको जो सेंटेंस है वेरी नहीं दिया गया, इसमें मॉडल वर्ब दी जाती है। खासतौर से मॉडल वर्ब देख लेना कि जैसे एवरी वन कुड मॉडल वर्ब है, इसकी पहचान ये है तो मॉडल वर्ब दी जाती है और वेरी नहीं दिया जाता है। तो इसमें आप सो दैट कैसे लगाएंगे, ही वॉज स्पीकिंग लाउडली सो दैट एवरी वन कुड लिसन। अब यहाँ इस सो दैट का मतलब होता है जिससे कि, उसका मीनिंग उस सो दैट का मतलब होता है इतना की, चाय इतनी गर्म है, चाय सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। इसमें मीनिंग इसका निकल रहा है जिससे कि, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो एक सो दैट का तैयार, एक कंपेरिजन ऑफ, एक डिग्री ऑफ कंपेरिजन का तैयार कर लीजिए, सेंटेंस डिग्री ऑफ कंपेरिजन का तैयार कर लीजिए। कंपेरिजन है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए आ सकता है कि मैंने आपको बता दिया, सुपरलेटिव अगर आपको बनाने के लिए आया तो उसमें आर्टिकल द लगता ही है, ये ध्यान रखना है। ये फिर ब्लैंक में भी आ सकता है, ठीक है। और ये हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। तो ये क्वेश्चन खास से कर लेंगे, डू डाइट में अच्छे बच्चे को प्रॉब्लम आती है, और अगर ये आपने कर ली तो फिल इन द ब्लैंक्स तो आप कर लेंगे। आप आर्टिकल बनना है और प्रपोजिशन बनना है, ये सब तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। गुड लक। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है, तो ग्रामर तैयार कर लेना, तो आप निश्चित रूप से 50-60 के ऊपर नंबर लेके आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ओके, थैंक यू वेरी मच।